हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। लास्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ चुके थे आव्यूह के बारे में, आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह पर लगने वाली संक्रियाएं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, गुणन, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे बेटा हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह रूपांतरण और आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, तो आव्यूह का व्युत्क्रम और आव्यूह रूपांतरण के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आव्यूह रूपांतरण, या हम कह सकते हैं आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाएं। संक्रिया, ठीक है, आव्यूह की प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण दोनों एक ही चीज है। तो आव्यूह रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखो क्या होता है बेटा इसमें कि आव्यूह की जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं अर्थात उनकी जो प्रारंभिक संक्रियाएं वो 6 होती हैं। ठीक है, किसी भी वर्ग आव्यूह, इसमें ध्यान रखना, वर्ग आव्यूह पर अगर हम संक्रिया लगाते हैं, ठीक है, तो कितनी संक्रियाएं हो सकती हैं? टोटल 6, जिसमें 3 संक्रियाएं पंक्ति की होती हैं और 3 संक्रियाएं स्तंभ की होती हैं। यदि रूपांतरण पंक्तियों के अनुसार हो रहा है तो उसे पंक्ति रूपांतरण, और यदि रूपांतरण स्तंभों पर कर रहे हैं या स्तंभ के अनुसार कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं स्तंभ रूपांतरण। ठीक है, तो टोटल बेटा 6 प्रारंभिक संक्रिया होती हैं जिनसे हम आव्यूह रूपांतरित करते हैं। अब 6 में 3 पंक्ति की होती हैं और 3 स्तंभ की होती हैं। आपने एक समय में एक ही लगानी है, अर्थात या तो पंक्ति की लगाएंगे या स्तंभ की लगाएंगे। हमें पंक्ति की अगर संक्रिया लगा रहे हैं तो सिर्फ पंक्ति की लगानी है, स्तंभ की लगानी है तो सिर्फ स्तंभ की लगानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पंक्ति की भी लगा दो और स्तंभ की लगा दो, दोनों इसमें मिक्सअप नहीं होंगी। अगर मिक्सअप करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब पढ़ते हैं 6 संक्रिया कौन कौन सी हैं। तो पहली देखो संक्रिया है कि किसी भी पंक्ति अर्थात आई पंक्ति को हम इंटरचेंज कर सकते हैं जेवी पंक्ति में, RG। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे हमने R1 पहली पंक्ति है, कोई ये आव्यूह है 2 3 5 7, ठीक है, हम आपस में बेटा इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, इसका मतलब आई भी पंक्ति को जे भी लिख सकते हैं और जे भी पंक्ति को आई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे R1 इंटरचेंज R2, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति को हम किससे बदल रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरी पंक्ति से। तो ये हो जाएगा A = 5 7 2 3। ठीक है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसी रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, उस प्रकार से हम उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे R1 को R2 से बदलने की जरूरत है तो हमने R1 को ऊपर लिख दिया, R2 को नीचे लिख दिया। तो ये कौन सी संक्रिया है? पंक्ति की संक्रिया। इसी टाइप से बेटा हम स्तंभ की भी लिख सकते हैं, CI इंटरचेंज CJ। ठीक है, CI इंटरचेंज CJ। अब इसी में मान लो मैं इसको लगा देता हूं 2 3 5 7। अगर मुझे जरूरत है स्तंभ की, पंक्ति की जरूरत नहीं है, हमें स्तंभ के अनुसार हम इनको बदलना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? C1 इंटरचेंज C2। अब ये हो जाएगा 3 7 2 5। जो पहले स्तंभ था, पहला स्तंभ, अब वो कहां पहुंच गया? दूसरे नंबर पे। जो पहले पंक्ति स्तंभ था वो कहां गया? फर्स्ट। सॉरी, जो दूसरा स्तंभ था वो फर्स्ट हो गया और जो पहला स्तंभ था वो सेकंड हो गया। तो स्तंभों को हमने आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज। ठीक है, और यहां पर पंक्तियों को क्या कर दिया? इंटरचेंज। तो ये पहले टाइप की संक्रिया है। जब हमें किसी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से इंटरचेंज करना हो तो उसे हम कैसे लिखते हैं संकेतक में? R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, और उसके बाद इस पर संक्रिया लगा दो। ठीक, दूसरी है
दूसरी संक्रिया बेटा कि आर आईवी पंक्ति में किसी भी अचर राशि का हम गुणन कर सकते हैं, आर जे, ठीक है, किसी भी अचर पंक्ति का उसमें गुणन कर सकते हैं। अब ये गुणन 5 हो सकता है और 1/5 भी हो सकता है, अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए तो गुणन और या भाग कोई भी अचर राशि का इसमें हम कर सकते हैं। अगर हमें किसी पंक्ति के सभी अवयवों में कोई अचर राशि 2 या 3 या 5 का गुणन करना है तो उसे बेटा हम इस प्रकार संकेतक के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लो a 2 1 5 7 ये है, इसमें हमें बेटा ऊपर वाली पंक्ति में 2 का गुणन करना है। क्या करना है? 2 का गुणन। कुछ इस प्रकार की जरूरत है कि हमें ऊपर 2 का गुणन की आवश्यकता है, तो हम क्या लिखेंगे? R1 किस में गुणन कर रहे हैं? पहली पंक्ति में, तो R1 में 2R1 किसका गुणा कर रहे हैं बेटा? 2 अचर राशि है, अचर राशि का हमने क्या कर दिया? इसमें गुणन कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से संकेतक में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का R1 में, यानी पहली पंक्ति में हम गुणन कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ 5 और ये 7। सिर्फ हमने R1 में गुणन करना है, तो ऊपर वाले में गुणन करेंगे, नीचे वाले में नहीं करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें आवश्यकता है कि किसी स्तंभ वर्ग आव्यूह के स्तंभ में कोई अचर राशि का गुणन करना है, तो उसको लिखेंगे बेटा CI, ठीक है, I, अर्थात उसी पंक्ति में, पहली पंक्ति में अगर चेंज कर रहे हैं तो पहली पंक्ति में भी किसी भी अचर राशि, पहले स्तंभ में है तो पहले स्तंभ में किसी भी अचर राशि का हम क्या कर सकते हैं? गुणन कर सकते हैं। जैसे सेम इसी के मान लेते हैं 1 2 1 5 7, ठीक है बेटा। अब आपने इसमें गुणन करना है C2 में हमें आवश्यकता है 2 का गुणन करने की, तो हम क्या करेंगे बेटा? 2C2 किया तो A ये हो जाएगा 2 और 5। C1 में तो कोई इंटरचेंज करना ही नहीं है, तो एज इट इज आएगा। C2 में दूसरे स्तंभ में हम क्या कर रहे हैं बेटा? 2 का इंटू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ये हो गई आपकी दूसरी संक्रिया। अर्थात किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अचर राशि का गुणन करेंगे तो उसे इस रूप से या इस प्रकार से निरूपित करते हैं, ठीक है। तीसरी संक्रिया इसकी किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, साथ में कोई भी अचर राशि का गुणन कर सकते हैं, ठीक है। किसी पंक्ति में अन्य पंक्ति में गुणन करके उसे जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अगर हमें कहीं ऐसी जरूरत पड़ रही है या रिक्वायरमेंट है कि R1 में R2, पहली पंक्ति में R2 का हमें क्या करना है? योग करना है, और उसमें भी 2 का गुणन करने के बाद योग करना है, तो उसे हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे? इस प्रकार से, ठीक है। जैसे A 2 5 1 3, ठीक है। अब हमें बेटा क्या करना है? इसमें, ठीक है, क्या 2 का गुणा करना है और इसमें से उसको क्या करना है? माइनस करना है। तो R1 में हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। R1 में हमें जरूरत है, ठीक है, तो क्या करेंगे? R1 माइनस 2R2। R1 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? R1 में से हम क्या घटाना है? इसमें 2 का गुणन करके घटाना है, तो इसे लिख देंगे बेटा A। R1 में चेंज कर रहे हैं 2, R1 क्या है? 2 में क्या किया है? माइनस 2R2। इसका मतलब इसमें 2 का गुणन करो और फिर इसमें से घटा दो, तो 2 में से 2 का गुणा करेंगे, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 5 इसमें 2 का गुणा किया, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 - 2, और नीचे तो कोई करना ही नहीं है कुछ,
तो 1 और ये 3, तो टोटल ये हो गया बेटा आपका 0 और यहां हो जाएगा -1, 1 और 3। ठीक है, तो किसी भी पंक्ति में अन्य पंक्ति में कोई अचर राशि का गुणन कर घटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं। अगर हमें ऐसी कोई जरूरत है, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट कि हमें एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ना है या घटाना है कोई अचर राशि का गुणा करके, तो उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसी टाइप से स्तंभ की संक्रिया CI टेंस टू CI प्लस माइनस K CJ। ठीक है, कोई दूसरी पंक्ति में अचर राशि का गुणन कर हम उस पंक्ति में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, इस टाइप से। अब देखो इसी चीज को मैं इसमें लिख देता हूं 2 5 3। अब हमें स्तंभ पे लगानी हमें एक ही है, या तो ये या ये। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों। तो अगर पंक्ति की लगा रहे तो इस प्रकार से लगेगी, अगर स्तंभ की लगा रहे हो तो इस टाइप से लगाओगे। लगानी एक ही है एक टाइम में, तो C2 में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, C2 माइनस 2C1। क्या कहिए बेटा, 2C1, अर्थात C2 में से घटाएंगे, C1 में 2 का गुणा करेंगे, पहले स्तंभ में 2 का गुणन कर दो और फिर घटाओ उसमें से, तो ये आ जाएगा। किस में चेंज कर रहे हैं, C2 में। C1 में से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो 2 और 1 एडजेटिव रख दिया। हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, C2 में कर रहे हैं, तो हम C2 में लगाएंगे तो 5 माइनस 2C1, इसका मतलब है पहले वाले संगत अवयव, तो इंटू 2 ठीक है। फिर आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2 1, ये 1, 3 में से 2 गए 1। इस टाइप से आप प्रारंभिक संक्रियाओं को लगा सकते हो, जिससे आव्यूह रूपांतरण भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पहली संक्रिया थी किसी भी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से इंटरचेंज किया जा सकता है। दूसरी संक्रिया थी किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी अचर राशि का गुणन या भाग कर सकते हैं। तीसरी संक्रिया है कि अगर किसी पंक्ति में अन्य पंक्ति को जोड़ना है, घटाना है कोई अचर राशि के गुणन के साथ, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये 3 संक्रिया तो हमारी पंक्ति थी और 3 संक्रिया स्तंभ की, टोटल मिलाकर 6 संक्रिया होती हैं। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया बोलते हैं इनको, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनका उपयोग आव्यूह रूपांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हमें आव्यूह में कुछ चेंजेस करना हो तब हम इन संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। यही संक्रिया आगे एक्सरसाइज 4 में भी आएंगी। ठीक है, वहां और हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आव्यूह के लिए ये 6 संक्रिया हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं संक्रियाओं की सहायता से हम आगे आव्यूह का व्युत्क्रम करना है तो वो भी इन्हीं संक्रियाओं की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका आव्यूह का व्युत्क्रम। अब देखो, अब है आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह का व्युत्क्रम। अब आव्यूह का व्युत्क्रम, अब देखो, यदि कोई आव्यूह ए, ठीक है, यदि कोई आव्यूह ए कैसा है, वर्ग आव्यूह, इसकी कोटि कैसी है, वर्ग। ठीक है, अर्थात पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है। वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई कोटि अन्य है, जैसे मान लो 2 इंटू 3 है, ये वर्ग तो नहीं है, तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी आयताकार कोटि वाले आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता। व्युत्क्रम सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए आव्यूह, ध्यान रखना उसकी कोटि कैसी है, पंक्ति और स्तंभ समान होने चाहिए, या कह सकते हैं कि उसकी कोटि वर्ग होनी चाहिए, वर्ग आव्यूह। तो अगर कोई आव्यूह ए और बी दोनों इस प्रकार हैं, वर्ग तो होगा ही होगा, दोनों कोटि समान होगी। अगर ए और बी आव्यूह इस प्रकार हैं कि उनका गुणन करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आई यानी कि इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह एक तरह से मान के चलो 1 प्राप्त होता है। ठीक है,
अगर दो आव्यूह का गुणन करने पर हमें इकाई आव्यूह प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि इनमें से एक आव्यूह दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, जैसे 5 कोई एक संख्या है। अब 5 का मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए। अगर 1 प्राप्त होगा तो वह संख्या इसकी क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम कहलाएगी, क्योंकि 1/5 ही वो संख्या है जिससे मैं 5 का गुणन करूं तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो 5 अगर कोई एक संख्या है तो 1/5 क्या है, उसका व्युत्क्रम है। ठीक है बेटा, तो व्युत्क्रम का इससे गुणन करने पर ही हमें 1 मिल सकता है। सेम यहां पर भी है, अगर कोई ए आव्यूह है और दूसरा बी आव्यूह है, इन दोनों का गुणन करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1। आई यानी इकाई आव्यूह 1 के बराबर ही होता है, तो हम इसको 1 ही मान के चलते हैं। तो अगर दो आव्यूह का गुणा करने पर 1 प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपस में क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। जैसे 1/5 का व्युत्क्रम 5 कह लो, या 5 का व्युत्क्रम 1/5। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम हैं। इसी टाइप से ए का व्युत्क्रम बी होगा या बी का व्युत्क्रम ए होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कि यदि दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि उनका गुणन करने पर हमें इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह प्राप्त हो रहा है तो वह आव्यूह एक दूसरे का क्या होंगे, व्युत्क्रम होंगे। ए बी का व्युत्क्रम होगा और बी ए का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, अब देखो व्युत्क्रम को हम सदैव किससे लिखते हैं, इनवर्स से। तो b इक्वल टू क्या है, a इनवर्स। b a का व्युत्क्रम है। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर लिख दूं b के स्थान पर a इनवर्स, तो a इनवर्स इक्वल टू i। अर्थात अगर एक आव्यूह है दूसरा उसका व्युत्क्रम है, दोनों का गुणन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, अर्थात इकाई आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, a इंटू ए का इनवर्स। इसी टाइप से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर b इनवर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा बेटा, a के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, b इनवर्स b, दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, i प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो a इनवर्स इक्वल टू i, b इनवर्स b इक्वल टू ऑल्सो i। ठीक है, तो कह सकते हैं ab बराबर i या बी ए बराबर, दोनों का गुणन अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रम आव्यूह हैं। यही हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, एक आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो व्युत्क्रम समझ में आ गया कि अगर उस आव्यूह से गुणा करें तो हमें 1 प्राप्त हो, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा व्युत्क्रम अर्थात इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके गुणधर्म पढ़ते हैं आगे। गुणधर्म, अब है बेटा व्युत्क्रम आव्यूह के गुणधर्म। तो गुणधर्म में बेटा फर्स्ट पहला है, किसी भी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता, सिर्फ वर्ग आव्यूह होना चाहिए तो ही हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आयताकार का मतलब हो गया 2 इंटू 3 कोटि या 3 इंटू 2 कोटि हो जाए, 3 इंटू 4 कोटि हो जाए, 4 इंटू 3, इस प्रकार से कोई भी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है ए इनवर्स का फिर से अगर इनवर्स करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए, यानी वही आव्यूह द्वारा से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तीसरा है ए बी का इनवर्स। ए और बी दोनों वर्ग आव्यूह हैं,
उन दोनों का गुणा करो और फिर इनवर्स निकालो, वो किसके बराबर होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है बेटा। चौथा है ए इनवर्स बराबर आई, ये तो आप जानते ही हो, ए इनवर्स इक्वल टू आई, या हम कह सकते हैं ए इनवर्स ए, बोथ आर सेम थिंग्स। पांचवा है यदि ए सममित आव्यूह है, ए सममित आव्यूह है तो ए इनवर्स अर्थात उसका व्युत्क्रम भी सममित होता है। ठीक है। छठवां, यदि ए विकर्ण आव्यूह है तो ए इनवर्स भी विकर्ण आव्यूह होगा। ठीक है। ये कुछ एक गुणधर्म है बेटा, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है। हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। आपको कोई आव्यूह दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आव्यूह को निम्न वर्ग आव्यूह ए को निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक है। वर्ग आव्यूह ए को जो आव्यूह दिया जाएगा उसको आप निम्न प्रकार से लिखोगे कि ए बराबर आई ए और ए इक्वल टू ए आई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बात तो एक ही है। ए में हमने क्या किया? आई का गुणा किया। यहां ए आव्यूह है और ये क्या है? एक तरफ से एक मान लो, दोनों गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा? ए, वही आव्यूह आएगा। सेम इधर ए आव्यूह में एक का गुणा करो, एक का पहले गुणा करो चाहे बाद में करो, आएगा तो ए ही। ठीक है। परंतु हम इन दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है कि वर्ग आव्यूह ए को निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक है। ए इक्वल टू आई ए और ए बराबर ए आई, दोनों का मतलब सेम ही है। एक का गुणा हम यहां पहले कर रहे हैं, एक का गुणा या बाद में कर रहे हैं। एक का गुणा करने पर आव्यूह वही प्राप्त होगा। ठीक है। परंतु दोनों अलग अलग लिखे हैं। इसका मतलब है कि अगर ए बराबर आई ए लिखते हो तब हम कौन सी करेंगे बेटा? पंक्ति रूपांतरण। इसका मतलब है कि इस प्रकार से लिखेंगे तो आपने पंक्ति की संक्रिया लगानी है, और अगर ऐसा लिखा है तो स्तंभ की संक्रिया, स्तंभ रूपांतरण। जब पंक्ति रूपांतरण कर रहे हो तो ऐसा लिखना है, जब स्तंभ रूपांतरण कर रहे हो अर्थात स्तंभों के द्वारा हम रूपांतरण कर रहे हैं आव्यूह का, तब आपने ये लिखना है, और पंक्ति के द्वारा अगर रूपांतरण कर रहे हो तो ये लिखना है। ठीक है। सेकंड है पॉइंट, लिख दिया बेटा। इसमें देखो, अगर मान के चलते हैं हम ये वाला है a इक्वल टू ए आई, तो बाएं पक्ष में a है और दाएं पक्ष में भी a है और साथ में i है। ठीक है। तो बाएं पक्ष में समीकरण के बाएं पक्ष में a पर व दाएं पक्ष I पर प्रारंभिक संक्रिया तब तक लगानी है जब तक कि आव्यूह ए आई में परिवर्तित
ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अब दोबारा से देखो बेटा, ये आपने समीकरण लिख दिया। अब समीकरण में या तो ये होगा या ये होगा, कोई भी एक मान लेते हैं, बाएं पक्ष में ए। हमें संक्रिया जो प्रारंभिक संक्रियाएं थी वो इसमें भी लगानी है और इधर लगेगी आई में, यानी आपने कोई संक्रिया लगाई तो वो इधर ए में लगानी है और इधर आई में। ठीक है, और तब तक लगाते जाना है जब तक ये ए किस में ना बदल जाए, आई में, अर्थात इकाई आव्यूह एक ना बन जाए। जब तक हम संक्रिया लगाते जाएंगे जब तक ये ए ना आई ना बन जाए। ठीक है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ए आव्यूह को हमें इकाई आव्यूह में रूपांतरण करना है। जब ये इकाई आव्यूह में रूपांतरण हो जाएगा तो यहां जो आई है इस पर भी संक्रिया लगेंगी तो ये इसका कुछ ना कुछ बनेगा। तो जो ये आव्यूह बन के आएगा वो इसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। क्यों? क्योंकि a इंटू ए इनवर्स ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, तभी तो ए आई आएगा एक। यहां ए आव्यूह है, यहां ए इनवर्स आ जाएगा, तभी तो उसका गुणन किसके बराबर होगा, एक के बराबर। तो अगर यहां एक आ जाएगा तो इसका मतलब इधर वो उसका क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें इस ए को आई में कन्वर्ट करना है, अर्थात हमें इकाई आव्यूह बनाना है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। ए आव्यूह है हमारा कोई, क्या है, ये मान लो कोई एक आव्यूह है ए। ठीक है बेटा, वर्ग आव्यूह है। ठीक है, वर्ग आव्यूह है, हमें ज्ञात करना है इसका व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले जो आपको आव्यूह दे रखा है उसे हम लिखेंगे, चूंकि ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, आई ए, अगर हम आई को पहले लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम पंक्ति रूपांतरण कर रहे हैं, अगर आई को बाद में लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम स्तंभ रूपांतरण कर रहे हैं। तो हम यहां पर हमने पहले क्या लिखा, आई। अब आई पहले लिख दिया तो पंक्ति रूपांतरण, हमें पंक्तियों की संक्रिया लगानी है इसमें। ठीक है बेटा, अब इस सिचुएशन को लिख दो तो ए की जगह पर 1 2 2 -1, इधर आई की जगह पर 1 0 0 1, और ये वाला ए एज इट इज, इसमें हमें नहीं लिखना है, ये एज इट इज छोड़ देना है। अब क्या करोगे बेटा, बाएं समीकरण में ए और दाएं समीकरण में आई, जो संक्रिया लगाएंगे वो इन दोनों पे लगाएंगे, ए को स्थिर रहने देंगे। ठीक है, अब हमें लगाना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि हमें इसको आई बनाना है, अर्थात एक बनाना है। ठीक है, तब तक हम कोई ना कोई संक्रिया लगाएंगे, और कोई भी संक्रिया आप लगा सकते हो। ठीक है, पर लगेंगी सारी कैसी, पंक्ति की। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं लगा रहा हूं वैसा आप भी लगाएं, आप अपने दिमाग में कुछ आ रहा है आप उस तरीके से लगा सकते हो। हमें ओवरऑल किसको क्या बनाना है, आई बनाना है। आई का मतलब एक, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, सेम टू सेम ऐसा रूप इधर लेके आ जाना है। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 तो है ही हमारे पास, यहां हमें क्या करना है, 0 करना है, और फिर यहां क्या करना है, 0, और यहां 1 करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां तो 1 दे ही रखा है, ठीक है, यहां 0 चाहिए। अब यहां 0 कैसे आ सकती है, यहां 0 आएगी अगर मैं ऊपर वाले में 2 का गुणन करके इसमें से घटा दूं, तो 2 - 2 करने पर 0 आ जाएगा। तो हमें संक्रिया किस में लगानी है, R2 में। तो यहां पर लगाओगे R2, क्योंकि R2 को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो R2 टेंस टू R2 - 2R1, इसका मतलब है पहली संख्या में संगत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इसमें से घटा दे, संगत पद ही घटेगा। तो अगर मैं यहां पर 2 का गुणा कर दूं तो 2 बराबर हो जाएगा, तो 2 - 2 करने पर 0 मिल सकता है, और हमें चाहिए क्या यहां पर, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, इकाई आव्यूह, अर्थात आई बनाना है। आई 1 0 0 1, हमें ये लेके आना है, ये वाला रूप। अब इस रूप के लिए देखो हमने क्या किया बेटा, इसमें 2 का गुणा कर दिया और इसमें से घटा दिया, तो R2 - 2R1। अब ये संक्रिया लगी है तो ये इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। तो ये हो गया, R1 में तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, R2 में। तो 1 2, नीचे आ जाओ, क्या किया बेटा, R2 2 - 2R1, ऊपर वाले में कितना करना है, 2 × 1। ऐसे इधर आ जाओ, -1 R2 - 2, ऊपर क्या बेटा
2, तो इनटू में 2। ऐसे इधर 1 0, क्या करोगे बेटा, इसमें R2 माइनस, तो 0 माइनस, ऊपर वाले में 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल, इधर 1 माइनस, ऊपर वाले में 2 का मल्टीपल यानी 0। तो ओवरऑल आपके पास क्या मिला, ये आ गया 1, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, यहां बेटा माइनस 2 दूनी 4 और 1 माइनस, तो माइनस का 5, इधर आ जाएगा 1 0 माइनस के 2 1, और ये ए तो है ये साथ में एजिटेज। यहां तक समझ में आया, 1 0 तो मिल गई हमें ये वाली। अब क्या करना है, हमें ये 1 बनाना है। अब ये 1 कैसे बन सकता है, अगर मैं -5 का भाग दे दूं तो 1 आ जाएगा। तो हम यहां पर संक्रिया लगाएंगे R2 × 2, ठीक है, R2 बटे -5। R2 में क्या किया हमने, -5 का भाग दे दिया। जब -5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 2, ऊपर में तो कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं है। 0 में किसी का भाग दोगे तो क्या आएगा 0, इसमें भाग दोगे -5 का, क्या मिल जाएगा 1, इधर 1 0, -2 में हमने क्या किया, -5 का भाग दिया तो 2/5, इधर भाग दिया बेटा 5 का तो -1/5, ये आ गया, और ये ए। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलना बेटा। पूरी एक्सरसाइज में हमें सिर्फ व्युत्क्रम ही ज्ञात करना है। पूरी एक्सरसाइज 3.4 में 17 क्वेश्चन हैं, सॉरी 18 क्वेश्चन हैं, और 18 के 18 सभी क्वेश्चन में हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमें उनका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब यहां तक आ गया। अब देखो 1 0 1 आ गया। अब सिर्फ ये और 0 मिल जाए, ये वाला पद हमें 0 मिल जाए तो हमारा आई बन गया। बस हमें इसको 0 करना है, और इसको 0 करने के लिए क्या करें, इसको 0 कैसे करें, नीचे वाले में 2 का गुणन कर दें और इसमें से माइनस कर दें। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा R1 × 2, R1 माइनस 2R2। ठीक है, अब देखो R1 में संक्रिया लगा रहे हैं तो 1 माइनस, R1 की जगह पर क्या आ गया 1, -2, R2 में क्या है बेटा नीचे 0, तो ये 0 हो गया। इधर 2 माइनस 2R, तो 2 × 1 2R2, अर्थात R2 हमने क्या किया 2 का गुणा कर दिया और उसमें से माइनस कर दिया। नीचे कुछ करना ही नहीं है, 1। ठीक है बेटा, सेम इधर आ जाओ। अब वही चीज हमें यहां पर क्या करनी है, R1 में करनी है। तो R1 में 1 माइनस, इसमें 2 का गुणन करना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा बेटा 1 - 4/5। 0 माइनस, इसमें क्या करना है 2 का इनटू करके माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 0 प्लस 2/5, और ये आ जाएगा, नीचे कुछ करना ही नहीं है, 2/5 1/5। अब ये बन गया आपका 1 में से 2 गया, सॉरी 1 0 गया, ये तो 1, 2 में से 2 गया 0 0, और ये 1 आई में कन्वर्ट हो गया। इधर हमारे पास 5 एकम 5, 5 में से 1/5, ये हो गया 2/5, ये 2/5, और ये -1/5, और ओवर ए। हमारा क्या उद्देश्य था कि इस ए को क्या बदलना है, आई बनाना है। तो हमने इसको ऐसी संक्रिया लगाते चले गए। कब तक लगाई संक्रिया, जब तक कि ये आई में कन्वर्ट ना हो गया। ये देखो आई, इकाई आव्यूह बन गया, और इधर इकाई था उसमें संक्रिया लगाते गए, वो कुछ ना कुछ आव्यूह बन गया, ये वाला आव्यूह। अब देखो ये ए है और ये उसका कोई ना कोई आव्यूह। जब 2 आव्यूह का गुणन करें तो हमें क्या प्राप्त हो, आई। ये क्या है हमारा आई, और ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा। ये तभी तो आई प्राप्त होगा, ए का व्युत्क्रम होगा तभी तो आई प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या है हमारा ए इनवर्स है। ठीक है, अब ये रूप बन गया। तो अतः ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 -1/5। ये आपका
ए इनवर्स आ गया, अर्थात इसका व्युत्क्रम। क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आएगा। और ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली मान के चलो बोर्ड में आएगा कि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए या ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आपने बेटा ए आव्यूह को लिखना है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है। अब डिसाइड आपने करना है कि आप पंक्ति रूपांतरण कर रहे हो या स्तंभ रूपांतरण। जरूरी नहीं है जैसे क्वेश्चन मैंने किया आप भी वैसा ही करें। मैंने इसमें पंक्ति रूपांतरण किया है, आप स्तंभ रूपांतरण। माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए कि हमने ए को क्या बनाना है, आई बनाना है। कैसे बनाना है, संक्रियाओं द्वारा, ठीक है। किस प्रकार से, कौन से में, मैंने पहले इसको जीरो किया, आप पहले इसको भी जीरो कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अब फिर ये जीरो हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो कर दो, फिर ये एक कर दो। तो इस प्रकार से आप संक्रिया अपने हिसाब से लगाते हुए इसको क्या करना है, हमें ओवरऑल आई बनाना है। और जब आई बन जाएगा तो उसके संगत इधर कुछ ना कुछ आएगा। जब ये आई बन जाएगा तो उसके संगत ये भी कोई ना कोई आव्यूह में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये आव्यूह प्राप्त हो गया तो उसका ये ए क्या हो जाएगा, सॉरी ए का n2 हो रहा है, ए ये है तो ये उसका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम कहलाएगा। और यही व्युत्क्रम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इसमें आव्यूह का व्युत्क्रम। अब इस पर आधारित एक्सरसाइज है 3.4 जिसमें कंप्लीटली हमें फाइंड आउट करना है ए का व्युत्क्रम, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ए 1 - 1 2 3, ये आपको एक आव्यूह दे रखा है ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक, एक्सरसाइज 3.4 में 1 से 17 तक सभी आव्यूह का हमें क्या निकालना है बेटा, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। और 14 के बाद 15, 16, 17 इसमें 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसमें बस आप अपने हिसाब से संक्रिया लगा सकते हो जैसा मैं कर रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप भी उसी टाइप से फॉलो करें। आपके दिमाग में कोई दूसरी संक्रिया आ रही है तो आप दूसरी संक्रिया भी उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब देखो स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है a = 1 - 1 2 3, इसका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि a बराबर, अगर पंक्ति संक्रिया लगानी है अर्थात पंक्ति रूपांतरण करना है तो क्या आएगा बेटा, आई पहले आएगा। और अगर स्तंभ रूपांतरण करना है तो आई बाद में आएगा, ठीक है। हम पंक्ति का करते हैं, थोड़ा आसान पड़ता है। तो ये हो गया आई और ये हो गया ए, ठीक है। अब इस रूप में लिख दिया, ए की जगह पर यह आ जाएगा बेटा 1 - 1 2 3 बराबर आई, इकाई आव्यूह 2 कोटि का 1 0 0 1, और ये आ गया साथ में ए को हम स्थिर रखेंगे एज इट इज। अब इस पर संक्रिया लगानी है, ठीक है, और इस पर लगानी है। हमारा जो मेन मोटो है या हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इसको आई के रूप में अर्थात ऐसा रूप में बदलना है, ठीक है। ऊपर 1 दे रखा है, बिल्कुल यहाँ 2 है, इसे 0 करना है, -1 इसे 0 करना है, और इसका क्या करना है 1, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं। देखो हमें क्या करना है बेटा, यहां पर सबसे पहले देखो -1 ये दे रखा है, इसे 0 और ये इसे 0। तो पंक्ति जब भी रूपांतरण, आप पंक्ति रूपांतरण करो तब ये देखो सबसे पहले कि नीचे वाले को हमें क्या करना है 0, और 0 कैसे करोगे, ऊपर में अगर 1 दे रखा है तो 1 में गुणन करो कि ये 0 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखो R2 में संक्रिया लगाएंगे सबसे पहले। इसमें हमें इसको क्या करना है, 2 को 0 करना है। अब 0 कैसे हो सकता है, 2 में से 2 घटाएं तभी तो 0 आ सकता है। और 2 कहां से लाएं, ऊपर 1 है तो 1 में गुणा करने से 2 मिल जाएगा। तो 2 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो संक्रिया लगाओगे R2 माइनस, यानी कि 2 में से घटाना है, क्या घटाना है 2 का × करके, ठीक है, R1 घटा दो। संक्रिया किस में लगा रहे हैं, R2 में। इसका मतलब R1 से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 1 - 1 स्थिर, नीचे R2 में आ जाओ, 2
लिख दिया R2 की जगह -2R1, तो 2 × 1, ठीक है। सीधा सीधा अभी तो मैं गुणन कर रहा हूं, आगे नेक्स्ट स्टेप्स में हम डायरेक्ट सीधा लिखेंगे। ये कैलकुलेशन आपने स्वयं करनी है, ठीक है। इधर आ जाओ, 3 माइनस ऊपर क्या करना बेटा, 2 का इंटू किस में, -1 में, इधर हो गया। अब इधर आ जाओ, 1 0, नीचे क्या करना है बेटा, 0 माइनस ऊपर वाले में 2 का गुणा करके इसमें से माइनस करना है, तो 2 × 1, इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 × 0, और ये ए एज इट इज, 1 माइनस 1, 2 में से 2 गए 0, 3 में और 2 1 हो गया बेटा 5, इधर 1 0, ये हो गया बेटा माइनस के 2, और ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी 1 प्लस का, और ये ए। यहां तक समझ में आया बेटा सबको। अब क्या करना है, ये 0 हो गया, हमारा टारगेट क्या था, इसको 0 करना। अब उसके बाद अगला टारगेट क्या रहेगा, ये 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। जब ये 1 हो जाएगा तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ के ऊपर वाले को 0 कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करो, आप इसको 1 कर लो, ठीक है। क्या करेंगे, 1। तो क्या, सबसे पहले R2 टेंस टू R2 डिवाइड बाई 5, 5 का भाग देने पर ही 1 आ सकता है, और कोई तरीका तो है नहीं 1 लाने का, ठीक है बेटा। तो हमने यहां पर 1 लाना है, और 1 लाना है, इधर कोई फर्क पड़े नहीं और 1 भी आ जाए, तो क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि 0 में 5 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 5 का भाग दोगे तो क्या जाएगा, 1, ठीक है। तो R2 में संक्रिया लगाई, R2 डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 0, इसमें 5 का भाग दिया 1, इधर 1 0, इसमें माइनस 5 का भाग दिया 2/5, इसमें दिया 1/5, और ये 1। फिर संक्रिया, अब ये 1 आ गया, हमें क्या करना है बेटा, इसको 0 करना है। तो R1 में इसको जोड़ दें, नीचे आपस में दोनों को जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होगा, 0। तो संक्रिया लगाओगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2। हमने बेटा ये इसलिए लगाई कि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट चेंजेस। यहां इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 + 1 क्या मिल जाएगा, 0, जो कि हमारा टारगेट है। हमें क्या चाहिए, यहां पर 0 चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। इधर से कोई मतलब नहीं इधर क्या आएगा क्या नहीं, आप तो इसको टारगेट रखो कि यहां आपने क्या बनाना है, आई बनाना है। अब इधर आगे, तो 1 में R2 जोड़ा 0, इधर -1 में क्या जोड़ा, 1, नीचे कोई छेड़खानी करनी नहीं है, तो 0 1 एज इट इज बराबर। अब R1 में क्या जोड़ रहे हैं, R2, तो 1 माइनस 2/5, इधर 0 में क्या जोड़ रहे हैं, 1/5, तो 0 + 1/5, नीचे एज इट इज -2/5 1/5, ये आ गया। अब 1 0 0 1, इधर आई बन गया, उधर देखो कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये हो गया बेटा 5, 5 में से 2 गए 3/5, ये हो गया 1/5 माइनस के 2/5 1/5, और ये आ गया a। रूप कौन सा बन गया, I = A इनवर्स A वाला रूप बन गया, ठीक है। अब A इनवर्स वाला रूप बन गया, इनवर्स और A गुणन करने पर तभी तो I आएगा, ठीक है। तो ये I बन गया, ये A है ही है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, A इनवर्स है, तभी तो I प्राप्त हुआ हमें। अतः A इनवर्स बराबर 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर। यही हमें फाइंड आउट करना था A इनवर्स में, ठीक। समझ में आ गया। हमने कौन सी संक्रिया लगाई है बेटा, पंक्ति रूपांतरण वाली, अर्थात पंक्ति की संक्रिया लगाई है। और आप स्तंभ की संक्रिया भी लगा सकते थे, सेम इसी टाइप से, ठीक है। पंक्ति की संक्रिया थोड़ी इजी होती है, इसलिए पंक्ति की सीधी सीधी लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्तंभ से करा देंगे, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि स्तंभ की संक्रिया भी कैसे लगाई जा सकती है। नेक्स्ट
दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ए आपको दे रखा है 2 1 1 1 वर्ग आव्यूह है, ठीक है। पहली पंक्ति 2 1, दूसरी पंक्ति 1 1। हमें क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे चूंकि ए इक्वल टू, अगर पंक्ति रूपांतरण कर रहे हो तो आई पहले आएगा, स्तंभ रूपांतरण कर रहे हो तो बाद में आएगा। अब हम स्तंभ रूपांतरण द्वारा एक बार आपको क्वेश्चन बता देते हैं। तो हमने आई को कहां लिखा? बाद में, ठीक है। अब मान रख दो 2 1 1 1 इक्वल टू ए स्थिर 1 0 0 1, ठीक है। हमारा मोटो क्या है बेटा? इसको आई बनाना है। आई में सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है, बट यहां पर क्या है? 2 है। तो क्या करें हम? इसमें से नीचे वाले को घटा दो, सॉरी स्तंभ में C1 में से C2 को घटा सकते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा? 1। हमें 1 ही तो चाहिए। तो आप संक्रिया लगाओगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2। C1 में से क्या कर रहे हैं? C2, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी C1 है तो C1 में से C2 घटा दिया। तो C1 का मतलब होता है कॉलम यानी स्तंभ, और R का मतलब होता है पंक्ति, रो। हम स्तंभ की संक्रिया लगा रहे हैं स्तंभ रूपांतरण द्वारा, तो हम सारी संक्रियाएं स्तंभ की लगेंगे। अब इसमें कहीं पंक्ति की संक्रिया नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप स्तंभ का लगा रहे हो तो टोटली सारी संक्रिया कैसे होंगी? स्तंभ की। और पंक्ति से शुरुआत कर रहे हो तो सारी संक्रिया कैसे आएंगी? पंक्ति की। अब देखो C1 हम पहले में क्या घटा रहे हैं? C2। तो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 C1 में हो गया। C2 से कोई छेड़खानी करनी नहीं है, 1 1। इधर C1 में से 1 माइनस 0 0 माइनस 1, और इधर 0 1, सॉरी ये ए एज इट इज, ठीक है। क्या बचा आपके पास? 1, ये हो गया 0, ये 1, ये 1, ठीक। अब देखो इधर ए, ये आ गया आपका 1 माइनस 1 0 1, ये आपके पास आ गया। अब 1 आ गया, यहां 1 मिल गया। यहां हमें क्या चाहिए बेटा? 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। अब क्या करें? C2 में से C1 को माइनस कर दें। C2 माइनस C1, तो 1 में से 1 घटाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो दूसरी संक्रिया जो लगाओगे, क्योंकि हमें C2 यानी द्वितीय स्तंभ में क्या चाहिए? 0 चाहिए, तो दूसरे स्तंभ में संक्रिया लगाओगे C2 माइनस C1, तो ये संक्रिया लग जाएगी बेटा 1 0, तो स्थिर आएगा। 1 में से 1 गया, 1 माइनस 0 गया, इधर ए स्थिर, 1 माइनस 1, ये तो स्थिर हो गया। इसमें संक्रिया लगा रहे हैं तो 0 माइनस 1, यहां लगाएंगे 1 माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये आ गया। तो ये बन गया आपका बेटा 1 0 0 1। देखो इकाई अवयव बन गया कि नहीं बन गया? इकाई, यही तो चाहिए था हमें। अब इधर क्या बना आपके पास? ए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, यहां माइनस 1, और ये हो गया 2, ठीक है। अब ये रूप कौन सा बन गया? आई वाला। आई, ये ए और ये ए इनवर्स। अतः ए इनवर्स बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आपका ए इनवर्स आ गया। यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 3, 1 3 2 7। अब ये दे रखा है, हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है, सेम पहले जैसा ही। तो चूंकि a इक्वल टू आई ए, आई मैंने पहले लगाया है, इसका मतलब हम पंक्ति रूपांतरण द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 3 2 7, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है, एक ही तरीके से हैं। इधर आ जाएगा बेटा 1 0 0 1, और ये a। अब आपने संक्रिया लगानी है, ठीक है, और इसे क्या बनाना है? आई। तो 1 तो ऑलरेडी है ही है, नीचे वाले को क्या करोगे? 0। 0 करने के लिए ऊपर में 2 का गुणा कर दो और घटा दो। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ऊपर वाले में क्या करना है? 2 का गुणा करना है और नीचे से घटा दोगे, हमें क्या मिल जाएगा? यहां पर 0।
R1 में कोई छेड़खानी करनी नहीं है क्योंकि हम किस में कर रहे हैं चेंज, सिर्फ R2 में। तो R1 को स्थिर यानी पहली पंक्ति एज इट इज। अब R2, तो 2 में से हमें क्या करना है, ऊपर 2 का गुणा किया और घटा दिया 0। ये कैलकुलेशन अब आप डायरेक्ट कर लेना। 2 में से 2 गए 0, यहां बचा गया 7, इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6 क्या मिल जाएगा हमें, 1। ठीक है, 7 माइनस, क्योंकि यहां पर क्या रखेंगे 7 माइनस के 2, R1 की जगह 3, तो 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6 कितना मिल गया, 1। अब इधर आ जाओ, 1 0 स्थिर 0 में 0 माइनस, तो 0 माइनस क्या करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, 1 माइनस, तो इसके साथ करें तो 0, 1 ही आएगा क्योंकि ऊपर क्या है 0, इधर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 1 मिल गया, यहां मिल गया, हाँ यहां क्या चाहिए हमें 3, सॉरी 0 क्या चाहिए यहां पर 0। अब 0 कैसे आएगा, अब देखो बेटा कि हमें इस 3 में से इसमें 3 का गुणा कर दें और घटा दें, तो 3 माइनस 3 करने पर 0 मिल सकता है। तो संक्रिया लगाओगे R1 यानी पहली पंक्ति में R1 माइनस 3R2, क्या कर दिया 3R2, इसमें 3 का गुणन कर दो और इसमें से घटा दो, काम खत्म। तो R1 1, इसमें 3 का गुणा करने पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 तो 1, 3 माइनस इसमें 3 का इंटू करेंगे तो 3, 3 माइनस 3 0, नीचे वाले में कुछ करना ही नहीं है 0 1। इधर 1 माइनस, 1 में माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। R1 की जगह क्या रख दिया 1 माइनस 3, R2 में क्या है हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब आ जाओ इधर 0 माइनस, क्या करना है बेटा 3 का इंटू करना है, किस में करना है R2 में, अर्थात नीचे 1 है और नीचे वाले को स्थिर हो गया। अब देखो 1 0 0 1 आ गया हमारा इकाई, अभी यही तो चाहिए था, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गया माइनस 2 और ये आ गया a। अब ये कौन सा रूप बन गया, I A इनवर्स a वाला रूप बन गया। इसका मतलब ये क्या है a इनवर्स, तो अतः a इनवर्स बराबर 7 माइनस 3 माइनस के 2 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा बेटा a इक्वल टू 2 3 5 7। ठीक है, चूंकि a बराबर I A, चूंकि a बराबर I A पंक्ति रूपांतरण कर रहे हैं इसलिए I पहले लिख दिया। अब a के स्थान पर 2 3 5 7, इधर आ जाएगा 1 0 0 1 और ये हो गया a। क्या करना है, इसे I बनाना है संक्रिया द्वारा। ठीक है, कौन सी संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति की। ठीक है, क्योंकि हमने पंक्ति वाला रूप लिखा है। अब 2 है बेटा यहां पर और हमें क्या चाहिए 1। अब 1 कैसे आ सकता है, ठीक है 1 कैसे आएगा, तो हम क्या करें बेटा, इस बड़ी संख्या ये है तो इसको ऊपर कर दें उसको नीचे कर दें, तो R1 इंटरचेंज R2। अगर ऊपर कभी भी छोटी संख्या आ रही है नीचे बड़ी है तो नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है 1 चाहिए और 1 तभी आ सकता है 5 में से हम क्या कर दें 2 दूनी 4 करके घटा देंगे 1 मिल जाएगा। तो पहले तो हम क्या करें, सबसे पहले इनमें इंटरचेंज करते हैं, तो इस पंक्ति को ऊपर और उसको नीचे। तो ये आ गया आपका 5 7 2 3, ये वाली संक्रिया लगा दी पहली वाली। अब ऐसे इधर 0 1 और 1 0, ठीक है 5 आ गया। हमें क्या चाहिए यहां पर ऊपर 1 चाहिए। 1 कैसे आ सकता है, अगर नीचे वाले पंक्ति में 2 का गुणा कर दें और ऊपर वाले में से घटा दें तो हमें 1 मिल सकता है। तो वो संक्रिया लगा दो, तो R1 टेंस टू, तो R1 माइनस 2R2। ठीक है, कौन सी संक्रिया लगाई, R1 में से 2R2 घटा दिया, तो 5 में से इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना बचेगा 1, 7 में से इसमें 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, क्या बच जाएगा 1, नीचे 2 और 3,
इधर 0 में से नीचे 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 2, 1 में से जाए 0 तो 1 और 0, ठीक है, ये आ गया। अब 1 मिल गया यहां पर, अब यहां 2 है, हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसको 0 करना है तो R2 में संक्रिय लगाएंगे, R2 माइनस 2R1, 2R1। अब इसका मतलब है ऊपर वाले में 2 का इंटू करके इसमें से हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, देखो बेटा 1 1। नीचे हम क्या कर रहे हैं, संक्रिय किस में लगा रहे हैं, दूसरी पंक्ति में, इसलिए हम ऊपर वाले को तो छेड़ेंगे ही नहीं। तो 2 माइनस और इसमें 2 का इंटू कर दिया तो ये हो गया 0। यहां बेटा हम फिर वही इसमें 2 का इंटू कर रहे हैं और इसमें से घटा रहे हैं, तो 3 माइनस 2 कितना बच जाएगा, 1। ऐसे ही इधर आ जाओ, माइनस के 2 1, R2 में से क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस 2 का इंटू, तो ये हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5। इसमें हम क्या कर रहे हैं, -2, तो ये 0 - 2 ये आ गया, ठीक है। अब देखो 1 1 और यहां बस 0 चाहिए हमें, अगर ये भी 0 मिल जाए तो हमारा काम सॉल्व हो गया। अब ये 0 कैसे होगी, R1 माइनस R2, R1 में से क्या कर दें, इसको घटा दें तो अपने आप 0 आ जाएगा ये। तो यहां संक्रिय लगाएंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो 1 में से 0 घटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 ही आएगा। 1 में से 1 घटाया, ये 0 मिल गया और नीचे वाला एज इट इज 0 1। R1 माइनस R2, तो यहां माइनस ऑलरेडी 2 है और ये भी -5, तो -2 -5 हो जाएंगे -7। फिर R1 यानी 1, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, नीचे एज इट इज 5 -2 और ये A। अब ये रूट कौन सा बन गया, I, और ये हो गया A इनवर्स और ये A, ठीक है। आता है A इनवर्स -7 3 5 -3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 है, ए आप आव्यूह दे रखा है, पंक्ति है 2 1, दूसरी पंक्ति है 7 4, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स, तो इसे भी बेटा सेम वही I A के रूप में लिख लेंगे। ए का मान रखो 2 1 7 4, इधर देखो 1 0 0 1 और ये, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको I बनाना है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर हमें क्या चाहिए, 1। अब 1 कैसे आए, यहां तो छोटी संख्या है, यहां बड़ी संख्या है, तो अगर नीचे बड़ी संख्या है तो नीचे वाली को ऊपर ले जाओ, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ। तो यहां से बेटा हम इसको क्या ले जाए, ऊपर, तो इसको पिछले क्वेश्चन जैसे ही R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। R1 को हमने किससे चेंज कर दिया, R2 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 4 2 1, इधर सेम वही 0 1 1 0 और ये 1, 7 आ गया। अब बेटा ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी है, इसमें इंटू करके घटा सकते हैं, तो 3 का इंटू अगर मैं कर देता हूं तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 मिल जाएगा, वही तो हमें चाहिए। तो यहां पर लगाएंगे R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, 3R2। अब देखो तो 7 माइनस 3 दूनी 6, 1 बच गया, 4 माइनस 3 का इंटू करेंगे, 1 बच जाएगा, नीचे 2 और 1, इधर 0, इसमें किया बेटा 3 का इंटू तो माइनस के 3, 1 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 0 और ये, ठीक है। 1 मिल गया, यहां 2 है, क्या करना है, ऊपर वाले में 2 का इंटू करके इसमें से माइनस कर दो, तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ऊपर वाले में 2 का गुणा करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो 1 1, ये हो गया 0। इसमें देखो बेटा R2 माइनस 2R1, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, इधर माइनस के 3 1 माइनस, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 और माइनस माइनस प्लस, तो टोटल मिला के ये 7। इसमें किया बेटा
क्या कर रहे हैं हम, R1 में 2 का मल्टीप्यूट कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा माइनस के 2 ए, ठीक है। 1 मिल गया, ये 0 हो गया। अब ये -1 है, हमें यहां पर क्या चाहिए, 1 प्लस का, क्योंकि यहां पर 1 प्लस का चाहिए। तब उसके लिए बेटा हम क्या करें, इसमें एक माइनस का भाग दे दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या कर दें, माइनस का। तो अगली संक्रिया जो लगाएंगे तो R2 टेंस टू माइनस के R2, माइनस का इनटू कर दिया, क्या कर दिया बेटा, इनटू। तो जब माइनस का इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 1, इधर हो जाएगा माइनस के 3 1, माइनस का 7 और ये प्लस का 2, ठीक है। हमने माइनस का इनटू क्यों किया, क्योंकि बेटा हमारे पास यहां पर क्या है, -1 दे रखा है और हमें चाहिए क्या, 1, और 1 करने के लिए हमें माइनस का या तो गुणा करना पड़ेगा या भाग देना पड़ेगा, तो ही पॉजिटिव आ सकता है। तो हमने माइनस का इनटू कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब 1 मिल गया, यहां 0 करना है, तो सेम पहले जैसी संक्रिया R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 0, 0 में से 1 घटाया, सॉरी 1 में से 0 घटाएंगे तो ये 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 और 1, इधर -3 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 7, तो पॉजिटिव वैल्यू बच जाएगी यहां पर कितनी बेटा, 4, ठीक है। 1 माइनस 2, तो कितना बच गया, माइनस का 1, नीचे -7 और ये 2, और ये आ जाएगा a। अतः ये रूप कौन सा बन गया बेटा, I इक्वल टू A इनवर्स A। अतः A बराबर 4 -1 -7 2, ये आपका आंसर आ गया। 5 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 से 17 तक जो भी क्वेश्चन है सारे सिमिलर हैं, आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, इसलिए आगे के रेस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आप करा देंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए नमस्कार।